हेलो, नमस्कार। सबका पुनः स्वागत है। आज हम एक कहानी के माध्यम से बैच फ्लावर रेमेडी के बारे में जानेंगे। पहले मैं कहानी सुनाती हूँ। द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु थे। वे उनको धनुष और बाण कैसे यूज़ करना है इसके बारे में सिखाते थे। एक बार उन्होंने कहा कि मैं आज आपका सबके परीक्षा लेने वाला हूँ और देखेगा कि कौन इस परीक्षा में सफल होगे। इस तरह कह के वे उनको एक जगह लेके गए और उनको सबको लाइन में खड़ा रखे और बोले कि मैं अब आपको एक निशाना देंगे, आप उसको जो ठीक से करेगा वो ही इस धनुर्विद्या में निपुण हो गए करके हम प्रकट करेंगे। वे सबको एक जगह लेके गए और उन्होंने एक पेड़ के ऊपर एक पक्षी को रखा था और सबको लाइन से खड़ा रहने को बोला और बोला कि उस पक्षी के आँख में आप तीर चलाना है और जो ठीक से तीर चलाएगा वही निपुण हो गए करके प्रकट करेंगे। सब एक एक करके आए और धनुष बाण उठाया और तीर चलाने वाले ही थी। तब द्रोणाचार्य ने बोला, ठहरो, एक मिनट ठहरो, मुझे पहले ये बताओ कि आपको क्या दिख रहा है। तो सब एक एक करके बोले, मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे पक्षी दिख रहा है, मुझे आसमान में पक्षियाँ उड़ रहे हैं, वो सब दिख रहे हैं। तो उन्होंने बोला तो कि तुम आप बाण नहीं चलाना है, आप चले जाओ करके एक एक करके ऐसे ही वे आगे आते थे और द्रोणाचार्य उनको पूछते थे, आपको क्या दिखा रहा है ये पहले बताओ, फिर आप तीर चलाना। सब एक एक करके बोलते थे कि मुझे ये देख रहा है, मुझे ये पक्षी देख रहा है, मुझे पेड़ देख रहा है, पेड़ के फलों देख रहा है। ऐसे बोलते तो उन्होंने बोला कि आप बाण नहीं चलाना है, आप वापस चले जाओ। ऐसे एक एक करके आए। फिर आखिर में अर्जुन आया तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा, तुमको क्या देख रहा है, तुम क्या देख रहे हो, पहले ये बताओ फिर आप तीर चलाना। तो अर्जुन ने निशाना लगाया और बोला कि मुझे खाली पक्षी की आँख ही देख रहे हैं, मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो वापस द्रोणाचार्य ने फिर से पूछा, बताओ मेरे को क्या देख रहा है। तो वे बोले, नहीं, मेरे को और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, खाली पक्षी की आँख ही दिखा रहा है। तब द्रोणाचार्य ने बोला कि अब तुम शूट करो। तो उन्होंने ये शूट किया और ठीक वो बाण पक्षी के आँख में गया और वह पक्षी गिर गया। तो इससे ये क्या होता है कि हम जो काम कर रहे हैं उस पर हमारा निशाना ठीक से रहेगा तो ही हम उस काम को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए फोकस और कंसंट्रेशन बहुत ही ज़रूरी होना चाहिए। अगर हमारा फोकस हमारे काम पर नहीं रहेगा तो हमारा काम ठीक से नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि बैच फ्लावर रेमेडीज़ हमें किस तरह फोकस और कंसंट्रेशन के लिए मदद कर सकती है। हम अगर कंसंट्रेटेड रहना चाहिए तो हम अब जो काम कर रहे हैं उस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए, हमारा ध्यान इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। इसके लिए हमें बैच फ्लावर रेमेडी क्लेमाटिस बहुत ही लाभदायक होती है। क्लेमाटिस हमारे माइंड को जो काम हम अब कर रहे हैं उस पर कंसंट्रेशन करने के लिए बहुत ही मदद करती है। हमारा माइंड इधर उधर नहीं घूमता है और हम कंसंट्रेटेड से एक काम को कर सकते हैं। क्लेमाटिस हमें अब इस समय पर जो हो रहा है उसके बारे में जानने के लिए बहुत ही मदद करती है। अब हम रोड क्रॉस करना चाहिए तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग थोड़े दूर आते हैं फिर वापस चले जाते हैं। उनको लगता है अब रोड ठीक नहीं है और साफ़ नहीं है और कुछ कार सब आ रहा है और वे आते हैं फिर वापस जाते हैं। उसका माइंड एकदम डुअल हो जाता है, मैं क्रॉस करूं या ना करूं। इस तरह के लोगों को हम अगर स्क्लेरांथस देते आएंगे तो उनका कंसंट्रेशन
एक ही जगह में रहेगा और उनको ठीक से पता चलेगा कि हम क्रॉस कर सकते हैं। इसी तरह हम अगर कुछ भी काम करना है तो हमारा कंसंट्रेशन एक ही जगह में रहना चाहिए। उसके लिए स्क्लेरांतस बहुत ही लाभदायक रहती है। स्क्लेरांतस हमें डुअल माइंड नहीं करती है, ये करो या वो करो, ऐसे ये नहीं बताती है। हमको ठीक से बताती है कि आपको क्या चाहिए वही करना चाहिए। इसके लिए स्क्लेरांतस बहुत ही लाभदायक होती है। हम कभी कभी देखते हैं कि हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं। हमको लगता है कि हमारा माइंड पूरा कुछ ना कुछ हो रहा है। इस तरह के थॉट्स आएंगे तो हम अपने काम पर कंसंट्रेशन नहीं कर सकते हैं। हमारा माइंड में सारा कुछ ना कुछ बातें आते रहते हैं। इस तरह के बातों को हम कम करने के लिए वाइट चेस्टनट बहुत ही लाभदायक रहती है। वाइट चेस्टनट हमारे इस माइंड को शांत करती है और हमारे कंसंट्रेशन बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ाती है। वाइट चेस्टनट एक बहुत ही लाभदायक रेमेडी है जो हमें कंसंट्रेशन के लिए भी बहुत लाभदायक हो सकती है। वे हमारे माइंड में थॉट्स नहीं आने देती है, हमारे माइंड को बहुत ही शांत करती है और हम अपने काम पर कंसंट्रेट करने में बहुत लाभदायक होती है। यह थी बैच फ्लावर रेमेडीज़ जो हमें कंसंट्रेशन और फोकस में ये लाभदायक हो सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब जब मैं वीडियो डालूँगी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।